हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत का आगे का पार्ट 3। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग पिछले वीडियो में 4 टाइप पढ़ चुके हैं, तो अब आगे हम इसके स्टार्ट करते हैं कि हमारा पार्ट 3 है और टाइप 5 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे ये आय और व्यय पर आधारित, ठीक है ना। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है, इसके बाद शेष का 50% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 18,400 रुपये हो तो वह प्रति माह कितने रुपए बचाता है ना। यहाँ एक गोपाल नाम का एक क्या है, व्यक्ति है, उसके हमको खर्च और उसकी बचत के बारे में दिया है, तो उसी के आधारित पर क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं। गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे गोपाल जो है भोजन पर कितना खर्च कर रहा है, 30%, ठीक है ना। और खर्च करता है और शेष पर 40%, शेष का 40% परिवहन पर। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक बार, ये शेष का परिवहन पर खर्च करता है। कितना खर्च करता है, 40%, ठीक है ना। शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है, इसके बाद शेष का 50% बचाता है। और यहाँ पे बोल रहा है कि बचत कितना है, वो भी शेष का ही है ना। शेष का बचाता कितना है, शेष का 50% दी हुई है ना। तो अब यहाँ पे ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो और यहाँ पे उसकी आय कितनी दी हुई है, हमको आय दी हुई है यहाँ पे 18,400 रुपये। हमको क्या पूछा है, उसका प्रति माह कितना रुपए बचाता है, प्रति माह बचत निकालना है। क्या निकालना है, प्रति माह बचत। तो चलिए हम लोग ये क्वेश्चन इरेज कर देते हैं। अब आगे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, सुरेश था, सुरेश की हमको आय पता है ना। तो जो खर्च या बचत करेगा तो वो हमारी आय पे ही करेगा, है ना। 18,400 इसका क्या है, हमारा आय है, ठीक है। उसमें कितना खर्च कर रहा है सुरेश, भोजन पर 30% कर रहा है। यहाँ ध्यान रखिएगा, हमको बचत पूछना है, तो क्या निकालेंगे, बचत। तो जब 30 खत्म कर दे रहा है, टोटल वैल्यू अपने आप में 100 होती है, 30 खत्म कर देगा तो बचेगा कितना, 70%, ठीक है ना। तो यहाँ कितना बचेगा, 70%। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 70 बचा, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे 70% परसेंट है, तो बटे में क्या आ जाएगा, 100। फिर आगे बोल रहा है शेष का परिवहन पर 40% खर्च करता है। अब ये जो हमारा इतना बच्चा है, अब इसी में आगे जो करेगा वो खर्च करेगा। कितना खर्च कर देता है, 40। जब 100 हमारा टोटल होता है, 40 खर्च कर देगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे फिर से हमारा 60 बचेगा, ठीक है ना। फिर हम देख रहे हैं आगे, शेष का बचत कर रहा है 50%, 50% बचत करता है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 50%, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पे बचत ही तो निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो अब सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारा कुछ क्वेश्चन रह नहीं गया, बाकी सॉल्व हो गया। बस आपसे क्वेश्चन बनाने आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये 0 से 0 कट गया, ये 2 0 से ये 2 0 कट गए, 1 0 से ये 0 कट गया, ठीक है। अब नीचे क्या बचा, वही कट रहा है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 2 तिहाई, ठीक है। 184 और गुणे क्या है, 21, गुणा कर देते हैं। तो 1 से गुणा करेंगे तो 184 आ जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16 की 6, हासिल आई 1, 2 एक कम 2 1 3, यानी 4 8 8 16 की 6, हासिल आई 1, 6 2 8 और ये 38, यानी कितना आ जाएगा। उसकी बचत कितनी रही होगी, 18,600 में। यहाँ गोपाल जो व्यक्ति था उसकी बचत कितनी आ गई प्रति माह हमारी, हम देख रहे हैं तो 36,3,864 रुपए, है ना। ये उसकी क्या आ गई है, बचत। तो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो हमारे यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, नारायण अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर खर्च करता है, शेष का 50% वह भोजन पर व्यय करता है। इसमें से शेष में से 1,000 रुपए मकान का किराया देता है। अंत में उसके पास 1,800 रुपए बचते हैं, तब उसका मासिक वेतन ज्ञात कीजिए, है ना। यहाँ पे हमको क्या क्या दिया है वो हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे हमको ज्ञात क्या करना है, मासिक वेतन, ये हमको क्या करना है, यहाँ पे ज्ञात करना है। दिया क्या क्या है, क्या दिया है, 30%
शिक्षा पर व्यय करता है, फिर 50% भोजन पर, शेष का, और फिर दिया है 1000 मकान किराए पर। ठीक है, अंत में उसके पास 1800 रुपये बचता है। बचत कितनी है उसकी? 1800 रुपये। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमको क्या ज्ञात करना है? उसकी आय। आय हमको नहीं ज्ञात है, तो उसकी मासिक आय हम लोग क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। ठीक है ना, एक्स मान लेंगे यहाँ पे। तो एक्स में ही हम लोग कितना, शिक्षा पर उसने कितना व्यय किया? कितना व्यय किया? 30%। यहाँ पे लास्ट में हमको बचत दी हुई है, तो हम यहाँ भी क्या निकालेंगे? उनकी बचत। जब 30 खत्म कर दे रहा, टोटल 100 होता है, 100 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा? 70 बचेगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 70% है तो 100 हो जाएगा, गुणे फिर शेष का। शेष अब हमारा इतना बच गया, ये टोटल हमारा ये क्या कहलाता है? ये वैल्यू शेष। अब इसी शेष में से वो कितना खर्च कर रहा है? शेष का 50% भोजन पर खर्च कर रहा है। तो 50% जब खत्म कर देगा तो बचेगा कितना हमारा? 50 ही बच जाएगा, है ना। तो फिर 50 बच गया, 50% बटे 100 आ जाएगा। फिर क्या बोल रहा है? 1000 मकान के किराए पर। तो ये भी क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है, यानी कि हम लोग माइनस करेंगे आय में से, है ना। तो ये 1000 ये माइनस हो गए, तब जाके उसको बचता कितना है उसके पास? अभी भी उसके पास कितने बच जाते हैं? 1800 रुपये। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस इक्वेशन बन गई तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, है ना। तो ये 0 से 0 कट गए। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। 5 से काटेंगे इसे, तो 5 दूनी 10। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 7x बटे 20 बराबर ये 1000 इधर माइनस में है, उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। यहाँ 1800 प्लस क्या हो जाएगा? 1000, यहाँ 7x बटे 20। सॉल्व करेंगे, 1800 में 1000 जोड़ेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा? 2800 हो जाएगा। 7 से काटेंगे, 7 चौको 28 और डबल 0 ये लग जाएंगे। ठीक है, और ये 20 का इधर बटे में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो गुणा कर देते हैं, तो इधर x बराबर क्या हो जाएगा? 400 गुणे 20 हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8, यानी कि 8000 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ये क्या आ गया? उसकी आय आ गई है। ठीक है ना, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो यहाँ हमारा थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? एक आदमी अपनी आय का 5% निर्धन कोष में जमा करता है, शेष का 20% बचत बैंक में जमा करता है ना। अंत में उसके पास 1919 रुपये बचा, तब उसकी आय कितनी है ना। हमको यहाँ भी क्या पूछ रहा है? उसकी आय पूछ रहा है। क्या निकालना है हम लोगों को? आय। तो ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। अब ये निर्धन कोष में कितना जमा करता है? 5%। कितना जमा कर रहा है? 5%। ठीक है, फिर शेष का बचत बैंक में कितना जमा कर रहा है? 20%। तो हमको क्या निकालना है? और उसकी बचत कितनी है? यहाँ पे उसकी बचत जो दी हुई है, कितनी दी हुई है? 1919 रुपये। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ आय हमको नहीं पता है, तो आय हम लोग कितना मान लेंगे? x मान लिए। फिर क्या कर रहा है? 5% निर्धन कोष में जमा कर रहा है। लास्ट में हमको क्या बचत दिया हुआ है? बचत। तो हम लोग क्या निकालेंगे? यहाँ भी बचत निकालेंगे। जब 5 खत्म कर देगा, टोटल कितना होता है? 100, और 100 में से 5 खत्म कर दिए तो कितना बचा? 95। यहाँ क्या हो जाएगा? 95% बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, अब गुणा करते हैं। फिर आगे क्या बोल रहे हैं? बोल रहा है शेष का बचत बैंक में जमा करता है कितना? 20%। शेष का 20% बचत बैंक में जमा करता है। तो शेष तो हमारा ये बचा है ना, तो उसका 20% बचत बैंक में जमा कर देगा। 20% जब जमा कर देगा तो कितना बचेगा? 80 बटे 100 बचेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा कितना बचा? 1919 हमारी आय बच जाती है, मतलब इतने रुपए हमारे पास शेष बच जाते हैं। तो सॉल्व कर लेते हैं, तो इससे हमारी उसकी आय निकल आएगी। 0 से 0 कट गए। फिर आगे सॉल्व करते हैं। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। ठीक है, बचा कितना? 4, 5 नाम 45। ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 19 से काटेंगे, 19 एकम
19 भाग में लग दे सुन 19 से कम 19, 4 से काटेंगे यहाँ कितना आ जाएगा 25। x का 100 ये 25 इधर है इक्वल इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा तो 101 गुणे क्या हो जाएगा 25, गुणा कर देते हैं तो 25 से कम 25 की 5, हासिल आ गई 2, 25 शून्यम शून्य तो 2 आ गया, 25 से कम 25 यानी 2525 रुपए। ये क्या आ गई उसकी आय आ गई। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्या है 4 नंबर क्वेश्चन। नीलम अपनी आय का कुल आय का 20% मकान किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। वह 3600 रुपए की बचत करती है तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है यहाँ भी उसकी आय ज्ञात करना है। आय ज्ञात करना है तो आय को हम लोग क्या मानेंगे x मान लेंगे, ठीक है। फिर कितना खर्च कर रही है टोटल का 20%। 100 में से जब 20 खत्म कर देगी तो बचेगा कितना 80 है ना। तो यहाँ 80 प्रतिशत से तो प्रतिशत हटाएंगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा 100, ठीक है। अब ये फिर आगे बोल रहा है किराए पर खर्च कर दी तथा शेष का 70%। अब शेष तो हमारे पास इतना बचा तो शेष का 70% खर्च करेगी। टोटल कितना होता है 100, 100 में से 70 खत्म कर देगी कितना बचेगा 30। तो ये 30 बटे क्या आ जाएगा 100। फिर आगे कोई खर्च कर रही है नहीं खर्च कर रही है। यदि वह इतना 3600 रुपए की बचत करती है तो उसकी आय ज्ञात करना है हमको। कितनी बचत कर रही है ये हमारी क्या आ गई है बचत और ये भी क्या है बचत। तो दोनों बचत बचत है तो क्या हो जाएंगे आपस में बराबर हो जाएंगे। सॉल्व कर लेते हैं 0 से 0 कट गया, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करते हैं और 4 से काटते हैं 4 दूनी 8, 4 से काटते हैं 4 नहीं 36, ठीक है। और 3 से काटते हैं 3 तिहाई 9। फिर इसे काट देते हैं 2 से, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10। तो x बराबर क्या आ गया ये 100 का इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 15 और 000 की आय 15,000 रुपए। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा अगला 5 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे। श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान किराए के रूप में तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करते तथा उनकी बचत 1800 रुपए की हो तो उनकी कुल आय कितनी होगी। यहाँ पे हमको फिर से क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कुल आय पूछ रहा है ना, क्योंकि ये हमारा आय व्यय पर आधारित क्वेश्चन ही है ना। तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। हमारा यहाँ पे क्या आय दिया है कहीं नहीं दिया है, वही तुमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या मान लिया आय को x मान लिए है ना। तो अब x में कुल आय का कितना खत्म कर रहा है 20% खर्च कर रहे हैं ना। तो 20% खत्म कर रहे हैं टोटल 100 होता है, 20 खत्म कर देंगे कितना बचेगा 80। तो 80 बटे 100, ठीक है ना। फिर क्या कर रहे हैं आगे किराए के रूप में तथा शेष का 70। अब शेष तो हमारा यही बचा है ना। तो इसमें 70% घरेलू मदों पर क्या कर रहे हैं खर्च कर रहे हैं। लेकिन हमको लास्ट में क्या दिया है उनकी बचत दिया, तो हम लोग बचत निकालेंगे। 70 खर्च कर रहे हैं तो कितना बचेगा 30 बटे 100। अब आगे तो कोई है नहीं तथा उनकी बचत, तो बचत बराबर कितना हो जाएगा 1800 रुपए। ये भी हमारी बचत आ गई, ये भी, तो दोनों क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल हो जाएंगे। सॉल्व कर लेते हैं 0 से, ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर सॉल्व करते हैं इसको 3 से काट देते हैं तो 3 छंग 18, ये 0, ठीक है। फिर 4 से काटते हैं तो 4 दूनी 8। फिर 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 2 4 पंचे 20 है ना। फिर 2 से काटेंगे, इसे काट देते हैं 2 पंचे 10। तो x बराबर क्या आ गया ये नंबर का इधर इक्वल के इधर आएगा तो क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा। तो 150 गुणे क्या हो जाएगा 50, गुणा कर देते हैं 15 पना 75 और 00, यानी उनकी आय कितनी हो गई है हमारे 7500 रुपए, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला नेक्स्ट टाइप क्या है हमारा 6 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला टाइप हमारा 6 नंबर टाइप है, टाइप नंबर 6 का 6 क्वेश्चन है। अभी हमारे क्वेश्चन किस में आधारित है चुनाव पर आधारित है ना, वोटिंग पर। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले को कुल मतों का 65% मत प्राप्त होता है और वह 900 मतों से जीत जाता है। ज्ञात कीजिए मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी, है ना। तो मतदाता सूची में कितने मतदाता थे उसका हमको संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। जो हार या जीत होती है हमारी, हार या जीत होती है वो 2 लोगों के बीच होती है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो हम मान लेते हैं एक ए रहा होगा एक बी हो रहा होगा, तो टोटल कितना परसेंट होता है 100%। कुछ भी चीज अपने आप में होता है कितना होता है 100% होता है, ठीक है ना। तो जब ए ने एक व्यक्ति जो है 65%
वोट पा लिया, तो दूसरा कितना पाएगा, घटा देते हैं 65। तो 10 में से 5 गए 5, ये 7 हो गया, 10 में से 7 गया 3, तो दूसरा कितना पाया होगा, 35%। अब इन्हीं दोनों के वोट का अंतर क्या कहलाएगा हमारा, जितना ये मतों की जो हार जीत होती है दोनों के वोटों के अंतर से होती है ना। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग मान लेते हैं टोटल मतदाताओं की संख्या कितनी है, x है, तो x का जीतने वाला कितना पाया है, 65% है ना, और माइनस हारने वाला कितना पाया है, x का ही वो भी पाया है 35% है ना, बटे 100 बराबर तब जाके कितने वोटों से हार जीत हुई है, 900 वोटों से है ना। तो हम लोग आगे देखते हैं, 65 में से 35 हम लोग घटा देते हैं, तो 6 में से 3 गए 30 है ना, तो कितना आ गया है 30 और x आ जाएगा। x क्या है, हमारी कुल मतदाताओं सूची की संख्या है ना, जितने लोग हैं उसमें, बटे क्या है 100 हो जाएगा, बराबर इधर क्या है 900, ये 0 से 0 कट जाएगा, 30 से काटेंगे 3 तिहाई 9, 30 आ गया। x बराबर ये 30 और ये 100 इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा 3000। मतदाताओं की संख्या कितनी थी यहाँ पे हमारी, तो 3000 थी, हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं क्या दिया है। किसी चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी थे, ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया तथा 1000 मतों से हार गया। कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमको क्या ज्ञात करना है, मतदाताओं की संख्या। फिर से सेम पुराने जैसे क्वेश्चन है ना, पिछले क्वेश्चन जैसे है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। ए और बी दो क्या थे, मतदाता थे यहाँ पे है ना। तो ए ने कितने मत प्राप्त किए हैं, 45%। टोटल कितना होता है अपने आप में 100% होता है ना। जब ए ने 45% प्राप्त कर लिए तो बी कितना प्राप्त करेगा, माइनस कर देते हैं 45, तो 10 में से 5 गए 5, यहाँ से ले दिया 5, तो 55%। ये बी कितना प्राप्त किया 55% है ना। और दोनों के बीच हार जीत कितने वोटों से हुई है, 1000 वोटों से। हार जीत हम लोग कैसे निकालते हैं, माइनस करके। और यहाँ हमको मतदाताओं की संख्या तो नहीं पता है, तो क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो x का 55% किसने प्राप्त किया है, b, माइनस क्या हो जाएगा x का 45% बटे 100, और दोनों का अंतर, ये हार जीत का मतलब क्या होता है, दोनों में अंतर। तो कितने वोटों का अंतर है, 1000 वोटों का। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 45x और 55x में से माइनस करेंगे, 45 में से 55 में से 45 माइनस करेंगे तो 0, 5 में से 4 गए 1, 10। यहाँ क्या बचा 10x बटे क्या हो जाएगा 100, बराबर इधर भी क्या है 1000, 1 0 से 1 0 कट गया है ना। तो यहाँ x बराबर ये यहाँ 1000 पहले से है और 1 0 और लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा, मतदाताओं की संख्या यहाँ पे हमारी कितनी थी 10,000। ठीक है, तो हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर हमारा। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% तथा तीसरे को 25% मत मिले। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति 4500 मतों से हारा हो तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करना है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारे टोटल संख्या कितनी है, 100% होती है। यहाँ पे कितने उम्मीदवार हैं, 3 उम्मीदवार, यानी कि ए रहा होगा, बी रहा होगा और क्या रहा होगा, सी रहा होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं पहला वाला जो है ए कितना पा रहा है 45%, फिर तीसरे स्थान पे रहने वाला कितना पा रहा है 25%। तो हम देख लेते हैं टोटल तो 100 ही होता है, तो 45 और 25 हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 4 2 6 1 7, 70 हो गया। जब टोटल 100 था, 100 में से 70 चले गए तो बचे कितने 30, और ये कौन पाया होगा बी। हमेशा ये आप लोग ध्यान रखिएगा, जो हार जीत होती है वो दो लोगों के बीच में ही होती है। तो यहाँ पे हम लोग ए और बी के दोनों के ज्यादा हैं, तो इन्हीं दोनों में कंपेयर करेंगे। तो 45 है ए का और बी का कितना है 30 है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। टोटल हम लोग यहाँ मतदाताओं की संख्या x मान लेते हैं। x का 45% कौन पाया है, a पाया है। ठीक है, माइनस x का 30% कौन पाया है, b पाया है, और दोनों में अंतर कितने का है 4500। सॉल्व कर लेते हैं। 45 में से 30 गया, कितना बचेगा 15x, 15 बटे क्या हो जाएगा 100, बराबर कितना हो जाएगा 4500। 15 से काटेंगे, 15 दिया 45, 3 और डबल 0, तो यहाँ x और ये 2 0 और इधर जाएंगे तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 300 ये और 2 0 और, यानी कि कितने आ गए मतदाताओं की संख्या 30,000 हमारी आ गई। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा 9 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन क्या है,
9 नंबर, किसी चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं, है ना। ए को कुल मतों का 10% मिलता है जो तीसरे स्थान पर है। बी को 48% मत मिला, वह 1200 मतों से चुनाव को जीत गया। तब मतदाताओं की संख्या ज्ञात करना है हमको, है ना, कि चुनाव में कितने मतदाता थे। तो हम यहाँ देख रहे हैं हमारा टोटल कितना होता है, 100% होता है। और यहाँ पे कितने हैं, 3 लोग हैं, तो ए होगा, बी होगा और सी होगा। ए जो है हमारा तीसरे स्थान पर था, है ना, ठीक है। ए को कितना मिल रहा है, यहाँ पे 10% मिल रहा है। और बी को कितना मिल रहा है, 48% मिल रहा है। 48 और 10 58 हो गए, तो हम 100 में से 58 घटा देते हैं। 10 में से 8 गए 2, ये अपनी आंसर से दे देगा। 10 में से 6 गए 4, ये कितना बचा, 42। सी को कितना मिलेगा, 42%। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो हमारी हार जीत होगी वो 2 लोगों के बीच में होगी, है ना। यहाँ पे बी एंड सी के बीच में हार जीत होगी। और कितने मतों का अंतर है, 1200 मतों का। टोटल कितने मत है हमको नहीं पता, तो क्या मान लिए एक्स का 48% किसे मिलता है, बी को मिलता है, माइनस एक्स का 42% किसे मिला है, सी को मिला है। दोनों में अंतर कितने वोट का है, 1200। सॉल्व कर, 48 में से 42 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, 6x बटे में क्या आ जाएगा, 100 बराबर कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा, ठीक है। काट देते, 6 कम 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, तो कितना आ गया, 200। इधर 200 में 100 और 100 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 20,000। यानी मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी, 20,000। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो हमारा ये 10 नंबर क्वेश्चन है और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए, है ना। ए और बी 2 उम्मीदवार हैं। ए वैध मतों का 40% तथा 1600 मतों से 40% मत प्राप्त करता है तथा 1600 मतों से हार गया। ज्ञात कीजिए कितने मतदाता ने अपने मत का प्रयोग किया, है ना। यहाँ हमको मतदाताओं की संख्या ये एक प्रकार से ज्ञात करनी है। तो हम देख रहे हैं टोटल कितना होता है, 100% होता है। यहाँ पे हैं कितने लोग, 2 लोग हैं, ए है और बी है। ए ने कितना प्राप्त कर लिया है, 40%, और किसका, वैध मतों का। तो अवैध कितने मत हैं, 20% मत क्या हो गए हैं, अवैध हो गए हैं, है ना। तो हमको निकालना है बी कितना पाएगा। जब 40 ये पा गया तो ये 60 पाएगा, है ना। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि टोटल वैध मत कितने हैं, है ना। टोटल मतों की संख्या कितनी है, x है। तो x का 20% अवैध घोषित हो गए, कितने बचे हमारे, जब 20% खराब हो गए तो 80 बचा। अब ये बोल रहे हैं वैध मतों का ए ने 40 प्राप्त किया और बी ने 60 प्राप्त किया। तो हम देख रहे हैं दोनों वैध मतों के, तो इन दोनों के बीच में अंतर कितना है। यहाँ पे अगर हम दोनों देखें तो 40 और 60 में कितने का अंतर है, 20 का। तो यानी 20 वोटों का अंतर है, जो किसके बराबर है, यहाँ पे भी हमको अंतर ही दिया है। तो ये 20% बटे 100 बराबर कितना आ जाएगा, 1600, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। फिर काटेंगे, 8 से काट रहे हैं, 8 दूनी 16, ठीक है। 2 से काटेंगे तो यहाँ कितना आ गया, 100 आ गया है। तो यहाँ भी कितना बचा, 100। ये 100 इधर जाएगा, क्या कर लेगा, गुणा। तो 100 गुणे क्या हो जाएगा, 100। तो x बराबर कितना आ गया हमारा, 10,000। यानी कि कितने मतदाताओं ने अपना मत का प्रयोग किया, 10,000। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।